नमस्कार बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ संख्या 8 जो कि एक कविता के रूप में है, जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं, जिसकी कवयित्री जया जादवानी जी हैं, उसे हम पढ़ेंगे। मैं आपको इस कविता को समझाऊंगी। बच्चों, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यह सबसे कठिन समय नहीं, ये हमें एक तरह से सकारात्मक सोच की तरफ ले जा रहा है। हमें उम्मीद ना खोने की शिक्षा दे रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज का जो समय है, जो कि कोरोना काल है, इस समय पूरा विश्व कितनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है। कितने ही लोग निराश हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, या वो सोचते हैं कि पता नहीं आगे उनका क्या होगा। लॉकडाउन हुआ, सभी लोग घर में रहे, थोड़ा कष्ट भी हुआ, तो कुछ लोग उम्मीद खो चुके हैं या कुछ लोग उम्मीद खो चुके थे। तो ऐसे लोगों के लिए यह कविता बहुत ही बड़ा संदेश लेकर आती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं। मतलब आप ये मत सोचिए कि बस यही समय बहुत ही कठिन है, जिससे हम निकल नहीं सकते, यही सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं जरूर है। यदि रात है तो दिन भी है, अगर दुख है तो सुख भी है। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, हमें नहीं सोचना है कि ये जो बुरा समय है ये हमेशा रहेगा, कभी ना कभी ये टलेगा ही। तो इस कविता के माध्यम से कवयित्री जो हमें संदेश देना चाहती हैं, वो संदेश इस प्रकार से है कि ये जो कविता है ये हमें बताती है कि अभी कठिन समय नहीं है। अगर हम इस चीज को देखना चाहें अपने आसपास कुछ उदाहरणों द्वारा, तो हम देखेंगे कि अभी भी एक चिड़िया एक तिनके को लेकर पेड़ पर बैठी है, एक तिनके को लेकर उड़ी जा रही है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं अपना घर बसाऊंगी। उसे लगता है कि ये दुनिया अभी जीवित है, अभी भी पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं और उनके नीचे कोई ना कोई खड़ा है, अर्थात कोई ना कोई है हाथ थामने वाला जो हमारी मदद कर सकता है। अभी भी स्टेशन पर गाड़ियां हैं जो कि अपने नियत स्थान पर जा रही हैं, अर्थात कोई ना कोई वहां पर उनका इंतजार कर रहा है। अभी भी जो हमारी दादी नानी हैं, उनकी कहानियां बच्चे सुन रहे हैं। तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो भी जीवन की सबसे प्रमुख और प्यारी घटना है वो हो रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि जीवन चल रहा है और इस जीवन में आगे और भी उम्मीदें हैं, आने वाला कल बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसीलिए कविता में कहा गया है कि कठिन समय नहीं है, ये कठिन दौर, ये समय गुजर जाएगा। तो आइए कविता शुरू करते हैं। मैं ये कविता पाठ कर रही हूँ बच्चे, जो इसकी कुछ पंक्तियां हैं शुरू की। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो बच्चों, ये जो पंक्तियां हैं इनका भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि कवित्री ने विषम परिस्थितियों, यानी कि जो परिस्थितियां हमारे हिसाब से नहीं होती, हमारे जैसा हम चाहते हैं उसके विपरीत होती हैं, यानी कि दुखद परिस्थितियां होती हैं, उसमें भी हार ना मानने का संदेश दिया है। क्योंकि कहते हैं ना, जब सभी रास्ते लगता है बंद हो गए हैं, तब भी कोई ना कोई एक रास्ता जरूर होता है जो हमें आगे लेकर जाता है। तो इस कविता में साधारण से उदाहरणों से बताया गया है कि अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। जैसे कि चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा हुआ है, पत्तियों को थामने के लिए कोई ना कोई हाथ है, या स्टेशन पर गाड़ी अपने गंतव्य स्थान तक जा रही है, अर्थात आगे कोई है जो उनका इंतजार कर रहा है। पत्तियों को थामने से अर्थ है कि आपकी मदद के लिए कोई ना कोई हाथ
आपके सामने ज़रूर आएगा। और चिड़िया का जो की चोंच में जो तिनका है वो एक नया घर, एक नया आसरा बनाने का हमें संदेश देता है कि चाहे कितनी मुसीबत आ जाए, चाहे कितना पतझड़ आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी यदि एक तिनका बच गया है तो उससे भी घोंसला बनाया जा सकता है। यानी छोटी सी छोटी चीज से भी उम्मीद की किरण जगाई जा सकती है। बच्चों, इस कविता की आगे की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि जैसे कि ऊपर की पंक्तियों में उन्होंने उम्मीद जगाई है, चिड़िया के द्वारा, गिरते पत्तों के द्वारा, रेलगाड़ी के द्वारा, कि नहीं, अभी भी कहीं पर उम्मीद की किरण बाकी है। उसी प्रकार आगे की इन पंक्तियों में भी उन्होंने उन्हीं बातों को कहा है, उन्हीं संकेतों को बताया है कि अभी भी हमें उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कि जैसे कि आपको ऊपर बताया गया है कि अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी लौट आओ। बच्चे घर में अपने माता पिता के जल्दी आने का इंतजार करते हैं, या फिर जिनके घर के केवल पिता नौकरी करते हैं तो घर के बाकी सदस्य उनका इंतजार करते हैं, या बच्चे खेलने गए होते हैं तो माँ उनका इंतजार करती हैं और उन्हें बुलाती हैं, जल्दी आओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अर्थात कि आपके घर में आपकी परवाह करने वाला कोई है, आप आपके लिए सोचने वाला, आपके लिए कुछ करने वाला, आपकी माँ के रूप में, पिता के रूप में, आपके रिश्तेदारों के रूप में। तो आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी आपके पास है, आपके लोग आपके पास हैं, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। अभी भी आप सुनते होंगे, अभी भी हम यही मानते हैं कोरोना के समय में कि कोई बात नहीं, हमारे पास अच्छा खाने को नहीं है या ज्यादा पहनने को नहीं है, लेकिन हमारे पास जिंदगी तो है। अगर हमारी जिंदगी बाकी रहेगी तो ये बाकी चीजें तो हम आगे चल के कमा लेंगे, पैदा कर लेंगे। तो एक उम्मीद है कि यदि जान है तो जहान है। तो वैसे ही इस कविता में बताया गया है कि छोटी छोटी चीजों से ही हमारी दुनिया बनती है। तो आगे उसमें एक और उदाहरण दिया गया है कि अभी भी बूढ़ी नानी दादी हमें कहानियां सुना रही हैं, अर्थात घर पर बड़े बुजुर्गों का एक सहारा है, उनका एक आशीर्वाद वाला हाथ है हमारे ऊपर। और अभी भी अंतरिक्ष पार की दुनिया से लाएंगी बचे हुए लोगों की खबर। यहाँ पर जो अंतरिक्ष पार से जो एक बस आएगी, उसके द्वारा बताया गया है कि अभी भी हमें दूसरे ग्रहों के बारे में, यानी कि हमें अभी भी इस दुनिया के बाहर की दुनिया के बारे में भी जब खबर पता चल रही है, जब हम वहां तक जा सकते हैं, उनकी खबर ला सकते हैं। और मतलब इतना ज्यादा हमने अपने विज्ञान को बढ़ा लिया है, हम इतना आगे बढ़ गए हैं। तो छोटी मोटी परेशानी से डर कर हार नहीं मानना चाहिए, और हमें इस वक्त को एक कठिन और एक बुरा वक्त समझकर अकेला नहीं होना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। आपने सुना होगा समाचार पत्रों में और न्यूज चैनल में आता है कि डिप्रेशन हो गया, लोग परेशान हो गए, लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो ये एक तरह से वही बात कही गई है कि आपको कठिन समय जानकर और परेशान होकर दुखी होने की जरूरत नहीं है, अवसाद में यानी डिप्रेशन में डूबने की जरूरत नहीं है। आप अगर बाहर निकलेंगे तो आप जानेंगे कि उम्मीद की किरण जरूर बाकी है। कहीं ना कहीं से आपको सहायता, कहीं ना कहीं से आपको एक वो आगे बढ़ने का रास्ता जरूर मिलेगा। तो इसीलिए ये मत समझिए कि ये बहुत कठिन समय है, हम इससे पार नहीं हो सकते। हमें एक छोटी सी चिड़िया भी संदेश दे जाती है, हमें एक पत्ता भी संदेश दे जाता है, हमें हमारा परिवार एक संदेश दे के जाता है, हमारे बुजुर्ग हमें संदेश देकर जाते हैं कि वो हमारे साथ हैं। तो इसलिए कभी भी मुसीबतों से, किसी भी कठिन समय से हमें घबराना नहीं चाहिए।
तो बच्चों, ये थी आज की कविता, ये था आज का पाठ। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप इस वीडियो में इस पीडीएफ को रोक कर भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब ये कक्षा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।